नीचे से इतना ऊंचा नहीं लगता है, लेकिन ऊपर से बहुत नीचा लग रहा है यार ये। जिंदगी से हाथ धोने से पहले भाभी जी के एक बार दीदार करना चाहूंगा। मम्मी, गॉड, ये क्या कर रहा हूं मैं? नेवर माइंड। एक बार आखिरी कोशिश करता हूं भाभी जी से पूछने की कि ऐसी क्या वजह है कि उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते नाते सब तोड़ दिए। माय गॉड। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। तो बहुत ऊपर है यार, लोग कैसे करते हैं सुसाइड। माय गॉड, मेरी तो लुक। भाभी जी, आपकी ये जुदाई, आई मीन आपकी ये नाराजगी जो है, अब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। इसलिए मैं इस दुनिया से हाथ धो रहा हूं। आई एम जंपिंग फ्रॉम डाउन। मैं समझ गया भाभी जी, आप क्या कहना चाह रही है। आप कहना चाह रही है कि मैं पागल हो गया हूं। भाभी जी, आप आखिरी बार मुझसे गले लगना चाहती हैं। समझ गया, आप कह रही हैं सही पकड़े हैं। हाँ, ये भी समझ गया कि मैं पागल हूं, आप ये कहना चाह रही है ना, पागल। हाँ भाभी जी, मैं पागल हूं। लेकिन आपको ये पागल बहुत याद आएगा जब सुबह सुबह आप अपने पौधों में पानी डालेंगी और जब कोई दूध का डब्बा लेके आपके पास आके आपको गुड मॉर्निंग नहीं कहेगा ना, तो आपको ये पागल बहुत याद आएगा। जब आप अपने किचन में गुनगुनाते हुए खाना बनाते वक्त जब कोई आपसे आके ठिठोली नहीं करेगा ना, तो आपको ये पागल बहुत याद आएगा। भाभी जी, आप मुझे बहुत मिस करेंगी, बहुत मिस करेंगी आप मुझे। मम्मी, मैं समझ गया भाभी जी, समझ गया। आप इशारों में मुझसे ये कह रही हैं कि मैं आपको याद नहीं आऊंगा। नेवर माइंड भाभी जी, नेवर माइंड। लेकिन मैं ये पागल आपको मरने के बाद भी याद रखेगा भाभी जी। और एक मिनट, जाने से पहले सिर्फ एक बार आई लव यू, वो मेरा मतलब है कि सही पकड़े हैं बोल दीजिए, दम आसानी से निकल जाएगा। मम्मी, भाभी जी, मैं समझ गया, आपने मेरी आखिरी ख्वाहिश को भी ठुकरा दिया। भाभी जी, अलविदा। भाभी जी, मैं जा रहा हूं। भाभी जी, अलविदा। भाभी जी, ये पगला हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है दुनिया छोड़ के। अलविदा मम्मी। रुक जा बहुरिया, बोलना नहीं। अरे ओ नल्ले, तुम क्या कर रहे हो हैं? मौसी जी, बस आंटी जी, मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। हे भगवान, अरे तुम पगला गए हो का है? इस दुनिया में तुमरे जैसे कितने ही नल्ले घूम रहे हैं, तो का ये मतलब ही है कि तुम्हारी तरह आकर के आत्महत्या कर ले? मैं सुसाइड इस वजह से नहीं कर रहा हूं कि मैं नल्ला हूं या बेरोजगार हूं। तो काहे कर रहे हो? इसलिए सुसाइड कर रहा हूं कि भाभी जी मुझसे नाराज है। उन्होंने बोलना चालना बंद कर दिया मुझसे। She doesn't speak to me anymore. अरे भगवान, बहुरिया तुमसे बात नहीं कर सकती है, काहे कि उसका मौन व्रत है। और तुमसे तो काऊ किसी से भी बात नहीं कर सकती है पूरे 2 दिन तक। ए बहुरिया, अंदर जा बिटिया, जा, हम आ रहे हैं। Oh my God, oh my God. मौसी जी, I mean आंटी जी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया। I love you आंटी जी, थैंक यू वेरी मच, वरना मैं तो कूद गया होता यहां से। हाँ तो कूद जाते ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, एक आधी हड्डी पसली टूट जाती। वरना आप जैसे बेशरम आदमी को तो भगवान इतनी जल्दी ऊपर नहीं बुलाता। बकवास बंद कीजिए अपनी आप। अब बहुत ही वाहियात
और घटिया किस्म के आदमी है। आपने मुझसे ये क्यों कहा कि भाभी जी नाराज है मुझसे, जबकि उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ था? अरे वो इसलिए क्योंकि जब देखो तब आप अंगूरी को पकाने चले आ रहे थे, उसका मौन व्रत टूट जाता तो अब ये तो बोल सकते थे कि उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ है, हम पकाने नहीं आते 2 दिन। हमें आपके मजे भी तो लेने थे। आपके मजे के चक्कर में हमारी जान चली जाती। हमने कहा ना बेशरम आदमी इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाएंगे। चलो भाई, मैंने तो सब कुछ मिस्टर अग्रवाल को मेल कर दिया, बस जल्दी से फाइनेंस आ जाए, मेरा काम शुरू हो जाए। अरे विभू, विभू कहाँ चला गया? इतना सारा काम पड़ा है और विभू, अरे चिट्ठी। अन्नू, अब तुम्हारे ताने सही नहीं जाते। इतना सारा काम करने के बावजूद तुम्हारे जुल्मों को सहता रहा, और अब एक ऐसा कदम उठाने की कोशिश कर रहा जो हर नाकाम इंसान सबसे आखिर निकटता। अब अगर मैं इसमें भी नाकाम रहा तो बेशर्मों की तरह वापस आ जाऊंगा तुम्हारे पास। और हाँ, मैं जो एक कदम उठाने जा रहा हूं, तुम अकेली इसकी जिम्मेदार नहीं, तुम्हारे अलावा एक वजह और भी। विभू, ओह माय गॉड, विभू, 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 ओह गॉड, ये क्या हो गया? आए, भाभी जी मुझसे नाराज नहीं है। इस खुशी ने मेरे दर्द के एहसास को दबा दिया है। आए भाभी जी, आए भाभी जी, आप आए भाभी जी, आए। विभू, विभू, हे भगवान, मेरे विभू को क्या हो गया? विभू, 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 ये तुमने क्या कर लिया? ये तुम्हें क्या हो गया? तुमने ऐसा एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मैं तुमसे झगड़ा करती हूँ तो तुमसे प्यार भी कितना करती हूँ? और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी बीवी है जो अपने पति से झगड़ा नहीं करती? एक है। कोई भी नहीं है। अगर ऐसा कोई भी कहता है तो झूठ कहता है। और दुनिया की छोड़ो, तुमने मेरी नहीं सोची कि मेरा क्या होगा तुम्हारे बगैर। तुम्हें एक खरोच भी आ जाती है तो मेरी जान निकल जाती है। अब तुमने आत्महत्या करने की सोच ली, अब मेरा क्या होगा तुम्हारे बगैर? क्या होगा विभू, क्या होगा? क्या करूंगी, क्या करूंगी तुम्हारे बगैर? मैं क्या करूंगी? अब मेरा क्या होगा? चूड़ियां को तोड़ रही है मुझ पे यार, मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ अभी यार। अच्छा हाँ, तुम तो जिंदा हो। तो फिर मुझे डॉक्टर को फोन करना चाहिए शायद। नहीं, डॉक्टर को फोन करने की जरूरत नहीं, बस पैर में हल्की सी मोच आई है। अच्छा, आए 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 आ, थोड़ा सीधा करो यहाँ से जरा। आ, इधर से भी आ, बैठो। विभू, अब कभी आत्महत्या जैसा गंदा ख्याल अपने दिमाग में मत लाना। मैं तुमसे झगड़ा भी नहीं करूंगी। मैं ना अपनी ग्रूमिंग क्लासेस भी बंद कर दूंगी और अब मैं घर के सारे काम करूंगी। तो हम खाएंगे क्या यार? नहीं नहीं, ऐसा मत करो तुम, जो चल रहा है चलने दो वैसा। हाँ अच्छा, फिर तुम घर के सारे काम कर लेना, लेकिन मैं तुम्हारी रात में मालिश करूंगी, सिकाई करूंगी, इफ आई एम नॉट टायर्ड। चलो। वो एक मिनट, तुम्हारे लेटर में एक बात थी जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। कौन सी? यही तुमने लिखा था कि आत्महत्या करने का एक और कारण है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। कौन सा कारण है विभू? आओ घर चलते हैं, सारा तो मुझे। हाँ लेकिन मुझे कारण तो बताओ, क्या कारण है? घर चलो ना बेबी, तुम इतना क्यों हाइपर हो रही हो? हाँ वो ठीक है, लेकिन कोई ना कोई तो कारण होगा ना जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो। हाँ, मैं तुम्हें बढ़िया सी चाय बनाता हूँ तुम्हारे लिए, अदरक वाली। हाँ नहीं नहीं, पहले तुम मुझे कारण बताओ। नहीं, तुम चाय पीना बढ़िया सी, क्या कर रही हो तुम?